वेलकम टू बैक कोड विद हरदीप चैनल। तो गाइस आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि HTML लिस्ट। HTML में हमारे पास तीन तरह की लिस्ट होती है। फर्स्ट इज ऑर्डर, सेकंड इज अनऑर्डर एंड थर्ड इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इन तीनों लिस्ट को हम डिटेल में समझ रहे होंगे इस वीडियो के एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को और समझते हैं HTML लिस्ट के कंसेप्ट। फर्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। HTML के अंदर ऑर्डर लिस्ट कैसे काम करती है। ऑर्डर लिस्ट का मतलब है, एक नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्डर्स मतलब कि एक हर चीज को एक ऑर्डर वाइज। तो सिंपल सी बात है, ऑर्डर लिस्ट का मतलब है कि अगर हम कुछ भी लिस्ट बना रहे हैं किसी भी चीज की, या कोई भी यहाँ पर इस लिस्ट समझ लो, किसी भी चीज की लिस्ट समझ लो, चाहे वो लैंग्वेज लिखी है तुमने HTML CSS बूटस्ट्रैप, जो भी लैंग्वेज, या तुमने किसी फूड की लिस्ट बनाई हुई है, या फिर तुमने जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है उसकी लिस्ट बनाई हुई है। अगर वो एक ऑर्डर लिस्ट के साथ बन रही है, मतलब कि एक ऑर्डर लिस्ट के थ्रू बन रही है, तो जो उस लिस्ट के आगे आएगा, मतलब कि ये जो नंबरिंग होगी वो 1 2 3 4 5 एक न्यूमेरिकल ऑर्डर में आएगी लिस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये 1 2 की जगह हम और भी नंबर्स को चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट का तुम्हें मतलब समझ आएगा कि जिसमें एक लिस्ट ऑर्डर में स्टार्ट हो न्यूमेरिकल नंबर से 1 2 3। यहाँ पर हम अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं, ABCD। ठीक है। तो इन सबको हम कोड में समझते हैं। तो यहाँ पर बॉयलर प्लेट ओपन कर लेते हैं और इस टाइटल का नाम रख सकते हैं हम HTML लिस्ट। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करना है। ऑर्डर लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, OL। OL टैग का यूज किस लिए किया जाता है, ऑर्डर लिस्ट के लिए। ऑर्डर लिस्ट के लिए, एक ऑर्डर लिस्ट के लिए OL का टैग। और OL के अंदर हम यूज करते हैं LI। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। ओके। तो यहाँ पर इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट एंड LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। क्लियर है। ओके। हाँ अब ठीक है। और अब ऑर्डर लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, OL टैग। ठीक है। इस OL टैग के अंदर हमने क्या करना है, LI टैग को लगाना। इस LI टैग के अंदर हम लिखेंगे अपनी लिस्ट का नेम, हमने कौन सी लिस्ट बनानी है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखता हूँ फर्स्ट इज HTML एंड सेकंड इज CSS एंड थर्ड JS। JS स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट एंड फोर्थ इज C हैश लिख सकते हैं हम। और यहाँ पर फिफ्थ इज C++। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास पांच, मैंने यहाँ पर क्या लिस्ट आइटम बनाई है, 5 लिस्ट आइटम। तो इसको मैं रिव्यू करता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर एक H1 हेडिंग लगा लेते हैं ताकि हमें पता हो, ऑर्डर लिस्ट। ओके। तो ये हमारी कौन सी है, ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट देखो कैसे काम कर रही है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये हमारी क्या है, ऑर्डर लिस्ट। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम 1 2 की जगह और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं ऑर्डर के अंदर। तो सिंपली क्या करना है मेरे को, ये जो मेरा फर्स्ट ओपनिंग OL टैग है, जो फर्स्ट ओपनिंग OL टैग, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट का यूज करना है, टाइप। यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, देखो जैसे मैंने टाइप लिखा तो यहाँ पर मेरे पास सारे ऑप्शन आ गए। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल A कर दूंगा तो सारे ABCD में आ जाएंगे। अगर यहाँ पर A हटा के मैं यहाँ पर स्मॉल कैपिटल A कर दूंगा, स्मॉल अल्फाबेट, तो ये सारे स्मॉल में चल जाएंगे। और यहाँ तक की कहना है, यहाँ पर रोमन गिनती का भी यूज कर सकता हूँ, रोमन काउंटिंग का भी। तो यहाँ पर अगर मैं I लिखता हूँ तो ये मेरी कैपिटल में भी चेक कर सकता हूँ मैं, एंड स्मॉल में भी कर सकता हूँ, तो ये सारे कैपिटल में हो गया। ठीक है। तो ये होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। क्लियर है। ऑर्डर लिस्ट का मतलब यहाँ पर अब फर्स्ट लिख देता हूँ। ओके। फर्स्ट हमारी ऑर्डर लिस्ट क्लियर है। तो सिंपली यहाँ पर 1। ओके। तो अगर यहाँ पर मैं टाइप हटा भी दूंगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मेरा 1 2 3 4 5 ही रहेगा। देखो जरूरी नहीं है कि ये 5 तक गिनती है, मैं इसको जहां मर्जी तक इंक्रीज कर सकता हूँ। तो ये देखो ये ऑटोमेटिकली अपने आप इंक्रीज होती रहेगी काउंटिंग। OL लिस्ट का मतलब समझ आ गया। ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारी जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या है, जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट में पढ़ा था कि एक सीरीज वाइज एक ऑर्डर में जो हमारी लिस्ट तैयार होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट। और अनऑर्डर्ड का क्या है, ऑर्डर्ड का ऑपोजिट। मतलब कि अनऑर्डर्ड के अंदर हम, हमारे पास कोई भी काउंटिंग नहीं आती।
कोई भी, ना हमें अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं, ना ही हम रोमन काउंटिंग का यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होते हैं, बुलेट्स, बुलेट्स यूज होती हैं। तो देखो यहाँ पर जो बुलेट्स दिख रहे हैं ये क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब कि कोई ऑर्डर्ड नहीं है। क्लियर है? तो इसको एक बारी कोड में इंप्लीमेंट करते हैं और हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन कौन से हम बुलेट की जगह और क्या क्या यूज कर सकते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखो यहाँ पर ओ एल का मतलब था ऑर्डर्ड लिस्ट, और यहाँ पर क्या है, यूएल का मतलब है, यूएल का मतलब है अनऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट, मतलब कि कोई ऑर्डर में लिस्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और सेम सिंटैक्स इसका भी है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1, H1, और यहाँ पर लिखता हूँ सेकंड अनऑर्डर लिस्ट। ओके, अनऑर्डर लिस्ट। तो सिंपल सा काम यहाँ पर भी करना है। और अनऑर्डर के लिए कौन सा टैग यूज होगा, यूएल। अब यूएल के अंदर हमने क्या लिखना है, एल आई। एल आई स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। अगर हम चाहे ओएल बना रहे हैं या फिर यूएल अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं, तो लिस्ट आइटम को क्रिएट करने के लिए हमें एल आई टैग के अंदर ही अपनी लिस्ट आइटम लिखनी है, और एल आई टैग का यूज करके। क्लियर है? तो यहाँ पर सेम सिंटैक्स को यहाँ पर कॉपी करता हूं मैं, और इसके अंदर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट देखते हैं कैसा आता है हमारे पास। तो अब देखो इन दोनों में डिफरेंस, अनऑर्डर्ड मत का मतलब और सॉरी ऑर्डर्ड का मतलब और अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या। यहाँ पर 1 2 3 काउंटिंग आई, और यहाँ पर अनऑर्डर्ड में क्या कर दिया, बुलेट्स हमारे पास है। मैं इसको थोड़ा सा जूम, इससे नहीं तो ओपन ब्राउजर करना पड़ेगा। वैसे तुम्हें सही से दिख रहा होगा ये। तो यहाँ पर देखो दोनों का डिफरेंस। ठीक है, लास्ट हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है, जो ये HTML है, जो तुम्हें डायग्राम के अंदर HTML क्या है, ये क्या है, एक डिस्क्रिप्शन टर्म। और ठीक है, और जो ये लिखा हुआ है HTML इज ए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज, ये क्या है, ये उस डिस्क्रिप्शन टर्म का डाटा। ठीक है, तो मतलब कि सिंपल सी बात है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है कि हम एक टर्म लिखते हैं, फिर उस टर्म को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर CSS लिखा, फिर उसके CSS को एक्सप्लेन करा, जावास्क्रिप्ट लिखा और जावास्क्रिप्ट को एक्सप्लेन करा। ठीक है, मतलब कि एक टर्म होती है जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं, उसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो थोड़ा हमें ज्यादा समझ आ जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, टीडी लिखता हूँ, ओ सॉरी DT लिखता हूँ। DT स्टैंड फॉर डिस्क्रिप्शन टर्म, DT स्टैंड फॉर डिस्क्रिप्शन टर्म। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ HTML। अब इस डिस्क्रिप्शन की क्या करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस टर्म को। तो एक्सप्लेन करने के लिए हमें DT का यूज करना पड़ेगा। DT मीन्स डिस्क्रिप्शन डाटा। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, और यहाँ पर मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ छोटी सी, H1 क्या है, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, कौन सी लिस्ट है ये, हमारी थर्ड। एंड ई को हम स्मॉल कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में कर लेते हैं एक, हम एक नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, DT और CSS, एंड इसका एक्सप्लेन करते हैं। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग, कैस्केडिंग यहाँ पर C कैपिटल कर देते हैं। ओके, यहाँ पर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, एस कैपिटल स्टाइल शीट। ओके, और लास्ट में कर लेते हैं हम एक और, DT जावा JS कर लेते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में कर देते हैं जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट। ओके, JS स्टैंड फॉर, JS स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट। तो अब इसको आउटपुट देखते हैं। ओके, थोड़ा सा मेरे को स्पेस कर देता हूँ मैं, यहाँ पर एक वियर टैग का यूज कर लेता हूँ फॉर नेक्स्ट लाइन के लिए, जिससे क्या होगा, हमें अच्छे से दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट।
भैया, एंड यहाँ पर भी भैया, और हाँ, ओके, बाकी सब ठीक है। अब चेक करते हैं। ओके, ये वाला भैया टैग आएगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट के ऊपर, सीएसएस। बाकी तो हमारा सब कुछ ओके है। हाँ, ये सीएसएस को यहाँ पर रखना है। ठीक है, ठीक है। और लास्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसका नाम है नेस्टिंग लिस्ट। नेस्टिंग लिस्ट का मतलब क्या है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट। इसका एग्जांपल्स देखते हैं करके। सपोज मैं एक ओएल लिस्ट को क्रिएट करता हूँ, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर मैं नाम रखता हूँ पॉपुलर, पॉपुलर लैंग्वेज इन 2025। ठीक है, तो 2025 के अंदर पॉपुलर लैंग्वेज के कुछ मैं नाम लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो ओएल के अंदर मैं यूएल को क्रिएट करता हूँ। ये मेरी यूएल लिस्ट। इसके अंदर लिस्ट आइटम कौन कौन सी? फर्स्ट इज सी प्लस प्लस, एंड सेकेंड इज जावा, एंड थर्ड इज पाइथन। ठीक है, और एक और लैंग्वेज का नाम लिख लेते हैं जो कि है जावा स्क्रिप्ट। ओके, तो इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो इस चीज को यहाँ पर देखो। ओके, मैं एक चीज कर देता हूँ, फिर थोड़ा सा हमें और अच्छे से दिख जाएगा। तो जो अब मेरा आउटपुट है वो कुछ ऐसे दिख रहा है नेस्टिंग लिस्ट का। तो ये देखो यहाँ पर नेस्टिंग लिस्ट। ठीक है, ये कौन सी मेरी है? ऑर्डर लिस्ट लगी है, पॉपुलर लैंग्वेज। उसके बाद सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये किसके अंदर है? ये अनऑर्डर लिस्ट के अंदर है। ऐसे ही मैं और जो भी मेरे को चीज चाहिए, जैसे कि एक फ्रूट की लिस्ट बना सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट इज द फ्रूट, उसके बाद अनऑर्डर्ड के अंदर मैंने फ्रूट्स के नेम लिख दिए। फिर ऐसे ही मैं सेकंड में जाके क्या कर सकता हूँ? वेजिटेबल लिस्ट बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये होती है नेस्टिंग लिस्ट। तो इस लेक्चर में हमने तीनों लिस्ट को डिटेल में समझ लिया कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है। सर, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।